मैं ये समझ पा रहा हूँ आपकी गुफ्तगू से। जनाब मोहसिन शाहनवाज रंजा साहब, कल मैं बिलाल महबूब साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ज़रूरत नहीं कि गवर्नर तारीख दे, सदर मुमलिकत को ही तारीख देनी है। तो क्या मामला क्या है आइनी तौर पर? पीटीआई कह रही है आइन आप लोग तोड़ रहे हैं, और मायशी हवालों से तो बात करता हूँ, लेकिन ये सियासत और मईशत एक साथ जुड़ी हुई है आजकल। सर मामला क्या है? ये इलेक्शन वक्त पर हो रहे नहीं हो रहे? देखिए, जहां तक इलेक्शन का सवाल है, इसके हवाले से तो इलेक्शन कमीशन ही अपना मौक़िफ़ दे सकेगा, क्योंकि हम तो इलेक्शंस के लिए तैयार हैं और हमें कोई इलेक्शंस के ऐसी हमारा कोई इल्ज़ामात हमारा नहीं है। ठीक है, जो गवर्नर की तरफ से बात केपीके की सामने आई है, वो उसमें तो वहाँ की जो कानूनी जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो आपके सामने मौजूद है कि उस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में जो रिसेंटली एक वहाँ पर एक सानिया भी हुआ और कई लोग शहीद हो गए, उस सानिया के अलावा भी जो वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है बाकी इजला की, खैबर पख्तूनख्वा की, वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी सारी कौम के सामने है। और इस हालात के बीच में इंतखाबात में जाना, केपीके के बीच में दायरा इलेक्शन कमीशन के जो अफसरान हैं जिन्होंने काम देने हैं, उनको अपनी सिक्योरिटी को भी मद्देनजर रखना पड़ेगा। और आपको पता है कि फौज ने, जैसा कि मेरे सुनने में आ रहा है कि फौज ने इस इलेक्शन में पोलिंग स्टेशन के बाद ड्यूटी वैसे मोहसिन साहब, ये इलेक्शन तो 2008 में भी हुए, 2013 में भी हुए, और दहशतगर्दी तो अपनी इंतहा पर थी इस दौर में। तो इलेक्शन तो मुल्कों में जंगों के दौरान भी हुए, तो ये तो कोई जवाब नहीं है। और आप जो कह रहे हैं कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन, आज पीडीएम के सरबराह जनाब मौलाना फजल रहमान और वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई, और गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान और इक़्तिसादी सूरत हाल को देखते हुए ही इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देनी चाहिए। सर, जब ये इलेक्शन कमीशन का ही मामला है तो आप लोग इस तरह की गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं? देखिए, वो तो एक जमात के सरबराह है, पीडीएम के वो रहनुमा है और वो है बल्कि चेयरमैन है, तो वो तो ये स्टेटमेंट दे सकते हैं और उनका अपना मौक़िफ़ है। वो तो पीडीएम की तरफ से स्टेटमेंट है, लेकिन इलेक्शन करवाने हैं या नहीं करवाने ये हमारा काम तो नहीं है। तो इलेक्शन नहीं, तो गवर्नर को अगर तारीख देनी है तो गवर्नर तो आपकी सुनते ही नहीं, लेकिन गवर्नर ने तारीख तो देनी है। गवर्नर को तो इलेक्शन कमीशन अगर कहेगा कि हमने इस डेट को इलेक्शन करवाना है तो वो करवा सकते हैं, लेकिन साथ में अगर आप जो हालातों वाक़यात हैं, अब देखिए पैसों का खर्च आप देखें कि अगर सूबाई हल्के का इलेक्शन आप कराते हैं, आप पाकिस्तान में, आप इमरान खान भी बात कर रहे हैं कि जी इस वक्त मईशत जो है वो खतरे में है, मईशत जो है उसका बुरा हाल है। मईशत का वजन इलेक्शन का जो खर्चा होगा, अखराजात होंगे, उनका वजन भी मईशत पे आएगा। तो सर ये आपकी जो कैबिनेट है माशाल्लाह 80 रुकनी कैबिनेट आपकी, और वजीर इसमें जो दौरे हैं, खासतौर पे वजीर खारजा के दौरे देखें, 2 दर्जन दौरे कर चुके हैं सर वो, 10 महीने में 2 दर्जन दौरे। तो ये खर्चा आपको नजर नहीं आ रहा? इलेक्शन का खर्चा आपको नजर आ रहा है? देखिए, ये दौरे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए दौरे होंगे, वो कौन से अपने जाती काम पे जाते हैं सर? वो उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था, माजरत एक दिन पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने कहा था कि शाह महमूद कुरैशी जाता है और जाकर दुनिया से कहता है कि मुझे वजीर आजम बनाओ, इसलिए हमने इसको इस वजारत से निकाल दिया। अब हमें क्या पता बिलावल साहब मुल्क के लिए जा रहे हैं, अपने लिए जा रहे हैं। मसूद साहब ये तो बहुत ज्यादा आगे जा रहे हैं। सर उन्होंने कहा था, उनका बयान है असेंबली के फ्लोर पर, फ्लड की सूरत हाल पैदा हुई आपके मुल्क में, बदतरीन सैलाब आए, आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी की जरूरत थी कि आपके साथ खड़ी हो। उसके बाद इमरान खान साहब ने जो हमारे फॉरेन पॉलिसी के साथ जो मामलात हुए, वो भी सारों को पता है कि पाकिस्तान के साथ क्या हुआ और किस तरीके से कोई सबूत नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी आ गए कि ऐसी कोई साजिश नहीं थी, कुछ भी नहीं था, और उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग की है, मतलब बाद में फैक्ट फाइंडिंग नहीं हुई, इससे कोई चीज साबित नहीं हो सकी, वो भी इनके से, उसकी वजह से फॉरेन पॉलिसी तो चले, वो तो अपना काम कर रहे हैं, करने भी चाहिए उनको। लेकिन जहां तक मईशत का सवाल है, देखिए मईशत, इमरान खान साहब मुझे ये बताइए कि ये जो IMF का एग्रीमेंट है जिसकी वजह से आज हम सारे स्टक हुए हैं, ये IMF का एग्रीमेंट नेगोशिएट कौन करके गया था, इसको साइन कौन करके गया था, क्लॉज बाय क्लॉज इसमें चीजें कौन डाल के गया था, ये सारा किया करा तो माजी की हुकूमत, जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ही उनका है। हम तो उन्हीं के एग्रीमेंट को जो है आगे एडजस्टमेंट्स में लेके जा रहे हैं, और टर्म एंड कंडीशन तो सेम टू सेम वही है जो चले मैं मोहसिन साहब एक ब्रेक की तरफ